हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आर्यन सर। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सरफेस टेंशन, जैसा कि हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो वीडियो काफ़ी कुछ दिनों लेट आ रही है, अब बीच में मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक को। हमारा ये टॉपिक बचा हुआ था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन होता है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ के, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, इसके फॉर्मूले के बारे में, और उसके साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिलैरिटी के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सरफेस टेंशन होता है वो होता क्या है। हम लोग पहले ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन हमारा, जैसे कि नाम से दिख रहा है, सरफेस यानी हमारा पृष्ठ, ठीक है। टेंशन यानी तनाव, ठीक है। यानी जो हमारे पृष्ठ पे तनाव लग रहा है उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन कहते हैं। जनरली आपने अपने लाइफ में ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स देखे होंगे सरफेस टेंशन के। लाइक है, जैसे कि हमारी जो नीडल होती है, जो सुई होती है, वो पानी में कैसे तैरती है। हमारे जो लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं पेड़ के, वो हमारे पानी में तैरते रहते हैं, डूबते क्यों नहीं हैं। और मच्छर जो होते हैं वो हमारे पानी में जैसे गिरते हैं तो वो हमारे पानी के ऊपर ही सतह पर रह जाते हैं, वो हमें डूबते क्यों नहीं है। तो काफ़ी सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं कि आखिर ये किसकी वजह से होता है। तो उसका सीधा एग्जांपल है कि ये सब हमारा होता है सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो आज की इसी की टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सरफेस टेंशन बेसिकली अगर हम सीधे इसके डेफिनेशन पे आएँ तो डेफिनेशन तो आप लोगों में से काफ़ी कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। सरफेस टेंशन बेसिकली हमारा होता क्या है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड। चलिए अच्छा, मैं लिख देता हूँ इसको। क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द surface of a liquid allow to resist to external force, सॉरी टू नहीं, यहाँ पे होगा हमारा एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। क्या कह रहा है ये हमारा, कि हमारे सरफेस की, या सरफेस हमारा जो होता है उसके में लिक्विड की, जो कि हमें अलाउ करता है रेसिस्ट करने को बाहरी बल को, ठीक है। बाहरी बल को हमारे का होने का विरोध करता है, बाहरी बल जो लगेगा उसका हमें विरोध करेगा। तो ये तो होगी हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई हमारी। और भी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग सरफेस टेंशन की, जिससे कि जो हमारा ये टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाए, हमारे माइंड में ऐसे कोई भी डाउट ना बचे, जैसे कि हमें सरफेस टेंशन होता क्या है या हमें समझ में नहीं आया। तो चलिए इसका एक हम दूसरा भी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन हम दूसरे शब्दों में अगर बोले तो इसको क्या हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। लिक्विड tends to minimize its own surface under tension, ठीक है। ये हमारा क्या कह रहा है, लिक्विड की जो होती है हमारी आदत होती है, जो कि हमारा अपने सरफेस को छोटा करने की, किसके अंडर, टेंशन के अंदर, तनाव के अंदर। और ये जो होता है हमारा, ये कैसे होता है, इसको भी हम जानेंगे। मान लेते हैं जैसे कि हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं आपको समझाने के लिए। मान लेते हैं कोई हमारा ये कंटेनर है, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, ठीक है। सीधा करते हैं इसको कुछ ऐसे, और ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इस कंटेनर में हमारा लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। जनरली हम पानी मान लेते हैं कि इसमें पानी भरा हुआ है हमारा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इस पे हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ नीचे और कुछ हमारा ऊपर की ओर, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा,
एयर होगी, पानी के ऊपर हमारा पानी एक लेवल तक ही भरा होगा, उसके ऊपर तो हमारी एयर होगी, और नीचे हमारा क्या होगा, इसको मान लेते हैं वाटर। ठीक है, चलिए इसमें जो हमारा एयर और जो वाटर की जो कॉन्टैक्ट सरफेस होती है, ये वाली हमारी कॉन्टैक्ट सरफेस, संपर्क सतह, इसके अणुओं पे हमारे दो फोर्स वर्क करते हैं, दो फोर्स हमारे काम करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं। तो हमारे पहला जो फोर्स होता है वो हमारे पानी में, पानी की कॉन्टैक्ट सरफेस के नीचे की ओर लगता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो नीचे की ओर जिसका खिंचाव आता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा, कोहेशन फोर्स, कोहेशन फोर्स। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो कॉन्टैक्ट सरफेस के, हमारे जो पानी की कॉन्टैक्ट सरफेस है, उसमें हमारा कुछ फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, वायु की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर लगेगा, वायु की ओर। ठीक है, ये फोर्स हमारा क्या कहलाता है, तो ये फोर्स हमारा कहलाता है अधेशन फोर्स, अधेशन फोर्स। ठीक है, कोहेशन फोर्स को हम हिंदी में कहते हैं ससंजक बल, और अधेशन फोर्स को हम हिंदी में कहते हैं असंजक बल। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, क्योंकि वायु के अणुओं का खिंचाव पानी के अणुओं से कम होता है। ठीक है, वायु के अणुओं का खिंचाव पानी के अणुओं से कम होता है, इसलिए जो होता है हमारा पानी के अणुओं का खिंचाव ज़्यादा होता है नीचे की ओर। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, ये जो अपने एरिया को होता है कंप्रेस करने की कोशिश करता है, मतलब कम से कम जगह में रहने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंस टू मिनिमाइज इट्स ऑन सरफेस अंडर टेंशन, कम से कम जगह में रहने की कोशिश करता है। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप उसको आपको ये सरफेस टेंशन हमारा क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब हमारे इस पर एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो फॉर्मूला इसका होता है, जो सरफेस टेंशन को हम शो करते हैं, किससे शो करते हैं, सिग्मा से। अपने इंजीनियरिंग में हम सरफेस टेंशन को सिग्मा से शो करते हैं। ठीक है, अब पानी के अणुओं के बीच जो हमारा फोर्स लग रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उसको हम किससे शो करेंगे, एफ से। ये फोर्स कैसा है, हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, दो अणुओं के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है, और हमारा पर यूनिट लेंथ यानी एल, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन एल। ये एल क्या है, तो हमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी है। अब हमारे किसी भी मैटर में, लिक्विड जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो लिक्विड में हमारे काफ़ी सारे मैटर और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हर मॉलिक्यूल्स को तो हम कंसीडर कर नहीं सकते, तो हम किसी पर्टिकुलर दो मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस हमारी एल कहलाती है, और उसके हिसाब से हम अपना सरफेस टेंशन निकाल लेते हैं। जैसे आप सब लोग जानते होंगे, हमारे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर। तो यानी हमारा जो पृष्ठ तनाव है, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ओके, चलिए अब कुछ और फैक्ट्स जानते हैं हम सरफेस टेंशन के बारे में। आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हमारा पूछ लिया कि जो पानी का सरफेस टेंशन होता है वो कितना होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है। तो पानी का हमारा सरफेस टेंशन कितना होता है, पानी का हमारा सरफेस टेंशन होता है वाटर का सिग्मा H2O का जो हमारा सरफेस टेंशन होता है वो होता है 0.736 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, कितना होता है, 0.36 न्यूटन प्रति मीटर। और इसमें भी ये कंडीशन है, जो हमारा H2O का जो हमारा सरफेस टेंशन होता है हमारा, वो हमारी ये जो वैल्यू वो कितने पे काम करती है, तो ये हमारी काम करती है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कितने पे काम करती है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये वैल्यू काम करती है। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछेगा तो आप आसानी से इसको बता दीजिएगा कि वैल्यू कितनी होती है, 0.736। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब सरफेस टेंशन होगा, जैसे कि सरफेस टेंशन पे हमारे आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि आखिर कितने वेट की जो वस्तु होगी, कितना उसका मास होगा कि वो वस्तु हमारे पानी के सरफेस पे तैर सकें। ठीक है, जाहिर सी बात है, दिमाग क्वेश्चन सभी के दिमाग में होगा। तो चलिए ये भी जान लेते हैं हम। तो हमारा किसी भी वस्तु का जो कि हमारे सरफेस में, पानी के सरफेस में तैर सकें, ठीक है, उसका मास कितना होना चाहिए, तो
तो 7.5 ग्राम। अब कुछ तो मास होगा 7.5 ग्राम का, ठीक है। अगर तो हमारा इतना मास 1 होगा मीटर जो कि स्क्वायर हमारी एरिया में पानी के पानी सरफेस भरा पे हुआ वो है, वस्तु तैर तब उसके सकेगी। लिए हमारे 7.5 ग्राम की वस्तु आराम से तैर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे टॉपिक जान लिए हैं अपने इसके, ठीक है। अब सरफेस टेंशन में हम कुछ और भी बातें जानते हैं और इसको जो है रफ कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्क डन हमारा क्या होता है, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन देख लेते हैं, ठीक है। वर्क डन क्या होता है हमारा, W, ठीक है। वर्क डन W होता है। हमारा क्या होगा, कोई भी वर्क डन हमारा कब होगा, जब हम किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे, किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे तभी हमारा वर्क डन होगा, ठीक है। अब कैसे हम कंसीडर करेंगे वो फोर्स कहाँ तक गया, तो जितनी भी हमें लेंथ तक वस्तु जाएगी, जितनी भी दूरी तक हमारी वो वस्तु जाएगी वो हमारा क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। यानी हमें फोर्स इंटू लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए लेंथ इंटू लेंथ, या इसको कर सकते हैं हम लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगी, या इसमें हम एरिया से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाता है हमारा, एनर्जी ऑफ सरफेस टेंशन। क्या बन जाएगा हमारा, एनर्जी ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फिनोमेना है। हमारा सिग्मा यानी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं करा, इसमें क्या करा हमने, मीटर से गुणा और मीटर से ही भाग करना, यानी मीटर से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर दिया है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, या तो हम इसको लिख सकते हैं F इंटू एल, एल इंटू एल, एल इंटू एल लिखें, चाहे इसको हम एल इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ कर दें। तो ये जो लेंथ इंटू ब्रीथ है ये हमारा क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रीथ एरिया बन जाएगा। और जो F इंटू एल ये हमारा क्या बन जाएगा, वर्क डन, ठीक है। हमारा क्या बन जाएगा, वर्क डन बन जाएगा। और ये जो हमारा फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा हमारा, एनर्जी ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। तो आपके एग्जाम में अगर कोई भी सवाल इससे रिलेटेड आता है जिसमें आपको वर्क डन दे दिया हो, एरिया दे दिया हो और सरफेस एनर्जी ऑफ सरफेस टेंशन पूछ लिया, या कुछ भी दे सकता है आपको, या तो एरिया दे सकता है, सरफेस टेंशन दे सकता है और आपसे वर्क डन पूछ लेगा, तो अब आपको फॉर्मूला पता है, आप आराम से भी अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं इसके सरफेस टेंशन में हम और किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, हम वाटर बबल, वाटर जेट और ड्रॉपलेट के बारे में, ठीक है। उससे डिस्कस करने से पहले हम इसको रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाटर ड्रॉपलेट के बारे में, वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट हमारा कैसा दिखता है, आपने देखी होगी पानी की बूंद जैसे ही आप गिराओगे तो किस तरह से बनती है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बनती है पानी की बूंद, ठीक है। और जब हमारा पानी की बूंद इस तरह से बनती है तो ये हमारे जो होता है, ये हमारा बेसिकली आपने देखा होगा ये ग्रेविटी की वजह से जो हमारी बूंद होती है वो खिंच जाती है। ये किसके वजह से होती है, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये हमारी बूंद इस टाइप की दिखाई। बट जो हम थ्योरेटिकल यूज करते हैं, जो हमें बुक की लैंग्वेज में यूज करा जाता है जनरली, वो हमारी बूंद कैसे दिखाई जाती है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या होती है हमारी, ये तो हमारी इनकम्प्रेसिबल है, तो इसके बाहर हमारा क्या फोर्स लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, कुछ हमारा क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ठीक है, जो कि इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो अब जो हमारा इसका जो फॉर्मूला बनता है, जो हमारा इसका फॉर्मूला बनता है वाटर ड्रॉपलेट का, वो फॉर्मूला क्या बनता है, तो हमारा P इक्वल टू 4 सिग्मा
अपॉन डी। सिंपल है। 4 सिग्मा, हमने इसको क्या लिया है, डायमीटर के टर्म में लिया है। किसके टर्म में लिया है, डायमीटर के। अब कुछ लोगों ने पढ़ा होगा रेडियस के टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, हम रेडियस के टर्म में देख लेते हैं। हमारा डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू 2r होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन 2r, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो 2 सिग्मा अपॉन r, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, हमारा वाटर ड्रॉपलेट का, ठीक है। अब इसी तरह से हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, वाटर बबल्स के बारे में। वाटर बबल देखा होगा सभी लोग ने, जो हम साबुन से गुब्बारा फुलाते हैं, सभी ने देखा होगा जनरली अपने लाइफ में, ठीक है। तो वो हमें क्या हो जाएगा, वाटर बबल हो जाएगा। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो किसके बारे में बात करेंगे, वाटर बबल के बारे में, वाटर बबल, ठीक है, जो हमारी सोप का बबल्स होता है, ठीक है। तो वो हमारा कैसा होता है, यू टाइप का होता है, गोल होता है, ठीक है। तब इसमें हमारा क्या होगा, इसमें जो हमारा प्रेशर लगेगा वो तो हमारा एक प्रेशर लग ही रहा है बाहर की ओर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगेगा, वायुमंडलीय दाब जो लगेगा वो तो बाहर की ओर हमारा लग ही रहा है, अप्लाई हो ही रहा है, ठीक है। और हमारा इसमें जो होता है वाटर बबल, अब अंदर से भरा तो होता नहीं है, वो हमारे अंदर से हॉलो होता है। तो इसमें हमारे अंदर से भी एक फोर्स अप्लाई होगा, एक फोर्स लगेगा जो कि अपनी शेप मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, बाहर के प्रेशर को रेसिस्ट करेगा, एक्सटर्नल प्रेशर को रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा, विरोध करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि नहीं मुझे अपना शेप नहीं बदलना है, मुझे इसी शेप में रहना है, ठीक है। तो इसका जो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है, जो जनरली इसका वाटर बबल का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है हमारा, P इक्वल टू, क्योंकि देखो इसमें जो हमारी होती है 2 लेयर होती हैं, सिंपल सा देखिए आप, इसमें हमें 2 लेयर होती है, एक अंदर वाली लेयर और एक बाहर वाली लेयर। और वाटर जो भी हमने पढ़ा था, वाटर ड्रॉपलेट पढ़ा था, उसमें हमारी एक ही लेयर थी, सिंपल थी। तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या था, 4 सिग्मा अपॉन डी। अब इसमें 2 लेयर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × 2 यानी 8 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। अगर आप रेडियस के टर्म में देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, P इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन 2r यानी 4 सिग्मा अपॉन r, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा एक और ऑप्शन होता है वाटर जेट, ठीक है। इसी में एक और हमारा क्वेश्चन है कि वाटर जेट का भी फॉर्मूला कुछ होता है हमारा, वाटर जेट से भी हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वाटर जेट का हमारा जो प्रेशर होगा, जो फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, P इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन डी। अगर रेडियस के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, P इक्वल टू सिग्मा अपॉन आर, ठीक है। अब इसके ऊपर भी हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक क्या होती है, क्या कितने लोग होते हैं, क्या भी पढ़ा, अगर आपसे 5 मिनट बाद पूछेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, वाटर बबल का क्या था, वाटर जेट का क्या था, वाटर ड्रॉपलेट का क्या था। तो फॉर्मूला मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको बिल्कुल भी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस वो शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा, आप ये फॉर्मूले कभी भी अपनी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसको रफ करते हैं और बताते हैं वो शॉर्ट ट्रिक। चलिए, अभी हमने वाटर ड्रॉपलेट का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ड्रॉपलेट का क्या पढ़ा था फॉर्मूला, 4 सिग्मा अपॉन डी पढ़ा था। और हमने अभी बबल का क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला अभी 8 सिग्मा अपॉन डी। अभी वाटर जेट का क्या पढ़ा था हमने, तो 2 सिग्मा अपॉन डी। अब देखिए इनमें लव ट्रायंगल कैसे बन रहा है, हमने वाटर ड्रॉपलेट का पढ़ लिया, याद हो गया हमको। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, बबल बन जाएगा। और अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। सिंपल सा, आपको क्या करना है, ड्रॉपलेट में बस आपको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमारा बन जाएगा बबल, एंड 2 से डिवाइड करना है तो वो हमारा बन जाएगा
जेट। ठीक है, तो जैसे कि वाटर बबल में अगर इनकेस हमारी थिकनेस दे दी जाए, इनकेस अगर वाटर बबल में हमारी थिकनेस दे दी गई, थिकनेस दे दी गई, तो जो हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा। ठीक है, कुछ ज़रूरत नहीं, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, P इक्वल टू 2 सिग्मा 2r प्लस टी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कभी भी अगर वाटर हमारे बबल में क्या होगा, बबल वाटर बबल की अगर थिकनेस दे दी जाए तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा। सिंपल सा देख लीजिए, अगर हमारा बबल थिकनेस नहीं दी गई तो थिकनेस की जगह हम क्या लगेंगे, टी की जगह 0 रख देंगे, तो जो कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 2 सिग्मा इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला जो बन जाएगा क्या बन जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन आर। सिंपल सा। ठीक है, तो हमने अब ये हमारा किस का क्वेश्चन था, ये हमारा जेई का क्वेश्चन नहीं, ये हमारे किस का है, गेट लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको गेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं, हमने बात कर ली सरफेस टेंशन के बारे में और हमारे जेट के बारे में, बबल के बारे में, ड्रॉपलेट के बारे में बात कर ली। अब हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कैपिलैरिटी के बारे में। कैपिलैरिटी क्या होता है, जो कि हमारे रिलेटेड सरफेस टेंशन से। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कैपिलैरिटी के बारे में। इसके बारे में, कैपिलैरिटी के बारे में, इसको हम एक और नाम से जानते हैं कैपिलरी एक्शन के बारे में। ठीक है, तो कैपिलैरिटी हमारी होती क्या है। ठीक है, जनरली आपने अपने रेगुलर लाइफ में इसके काफ़ी एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे कि हमारा जो लैंप होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारे जब हम मिट्टी का तेल डालते हैं तो जो मिट्टी का तेल होता है वो हमारे जो बाती को होता है वो पकड़ के ऊपर आ जाता है। ठीक है, और जो हमारे पेन होते हैं उसकी जो रिफ़िल होती है, आप उसकी इंक देखेंगे कि वो हमारे ऊपर की ओर आ जाती है। सेम इसी तरह आप एग्जांपल देखे होंगे कि जैसे कि हमारे ईंट होते हैं, जैसे हमारे घर बनते हैं, ईंट होते हैं जो हमारे, उस पर अगर आप पानी डालेंगे तो पानी को सोख लेता है। इसे जनरली जो हमारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो पहले ही हमारे क्या करते हैं, जो ईंटें होते हैं उसको हमें क्या करते हैं, गीला कर देते हैं। तो जो हमारा सीमेंट होता है उसकी वो पूरी नमी ना सूख ले, इसलिए पहले से वो ईंटा को गीला करके उसके बाद हमारे ऊपर सीमेंट लगाते हैं। ठीक है, और ऐसे इसके कुछ कैपिलैरिटी के और कुछ भी एग्जांपल्स हैं, लाइक जैसे कि जो हमारा ब्लोटिंग पेपर होता है उस पर अगर हम पानी या इंक डालें तो वो हमें बहुत ही जल्दी उसको सोख लेता है। ठीक है, ये सब हमारे जो एग्जांपल्स हैं हमें किसके, कैपिलैरिटी के। ठीक है, अब हम जानते हैं कैपिलैरिटी हमारे, इतना तो आपको पता चल गया होगा क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोर्ड पे आपके सामने दो डायग्राम बना के रखा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, एक में हमारा जो हमारी इसमें क्या है, हमारा एक कंटेनर है जिसमें कि हमारा लिक्विड भरा हुआ है, और उसमें हमने क्या करा है, एक हमारी बहुत ही पतली जो ट्यूब है, बहुत ही पतली ट्यूब है, उसको इमर्स्ड करा है, उसमें ट्यूब जो कंटेनर उसके अंदर डाला है। तो एक में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा लिक्विड है वो हमारा ऊपर की ओर चढ़ जाता है, नली में ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ठीक है, वही दूसरी डायग्राम में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा लिक्विड है वो हमारे नीचे की ओर फॉल कर जाता है, नीचे की ओर डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारा ये लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ता है इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी राइज। ठीक है, और जो हमारा लिक्विड नीचे की ओर डाउन कर जाता है, नीचे की ओर फॉल कर जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी डिप्रेशन। ठीक है, अब ये हमारा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें हमारा जैसे कि जनरली क्या भरा हुआ है, इस कंटेनर में हमारा पानी भरा हुआ है, वाटर है। वाटर में अगर हम कोई भी पतली ट्यूब, छोटी पतली ट्यूब अगर हम डालेंगे पानी के अंदर तो उसमें हम क्या देखेंगे, वाटर राइज देखेंगे। वाटर में ट्यूब के अंदर ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ठीक है, इसके में कुछ कंडीशन है कि हमारा ट्यूब कितना मोटा होना चाहिए, वो भी मैं अभी बताता हूँ। वही इसी तरह इसमें हमारा क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, जब हम
एक पतली ट्यूब इसके अंदर डालेंगे कि जिस कंटेनर में पारा भरा हुआ है, तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा इसमें होगा, जो ट्यूब डालेंगे उसमें हमारा जो ये नीचे की ओर डाउन हो जाएगा, नीचे की ओर, ऊपर ना चढ़ने की जगह नीचे और गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो जो हमारा होता है मर्क्यूरी होता है, तो इनमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मर्क्यूरी हमारा क्या है, मेटल है या लिक्विड है, ठीक है। तो ये एक इकलौता ऐसा मेटल है, मर्क्यूरी पारा, ये इकलौता एक ऐसा मेटल जो कि हमारा फ्लो कर सकता है। बाकी हमारी जनरली इंजीनियरिंग में ऐसा कोई भी मेटल नहीं है जो कि फ़्लो कर सके, ठीक है। ये इकलौता ऐसा मेटल है जो कि हमारा फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जब हम कोई भी ट्यूब डालते हैं, कोई भी पतली ट्यूब डालते हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो हम देखेंगे कि हमारी और ये नीचे की ओर डाउन हो जाता है। अब इसमें जो ये शेप बन रहा है, देखेंगे आप, ये एक शेप बन रहा है और इसमें हमारा ऐसा शेप बन रहा है, इसमें कॉन्वेक्स बन रहा है, इसमें हमारा कॉनकेव बन रहा है। इस शेप को हम क्या कहते हैं, इस शेप को हम क्या कहते हैं, मेनिस्कस, मेनिस्कस, ठीक है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, जैसे कि आप कुछ बच्चे जो होंगे जो नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है सॉरी, तो कुछ बच्चे होंगे जो नोट्स बना रहे होंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है वो भी हम देख लेते हैं। द राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल of a liquid surface in a small thin tube with immersed vertically in a liquid called capillary action और कैपिलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन किया, आपने कोई रट्टा नहीं मारी, जनरली जो भी हमने आपको लैंग्वेज बताया वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। द राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल थिन ट्यूब विद इमर्ज वर्टिकली इन अ लिक्विड कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, ठीक है। अब हमारे कुछ होता है कि हमारी जो ट्यूब होगा उसकी हमारी कुछ डायमीटर भी डिसाइड होगा कि इतनी डायमीटर की जो ट्यूब होगी उस पर हमारा कैपिलरी हमारे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हाँ, जनरली हमें डिसाइड है कि जो हमारी ट्यूब का जो डायमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, या तो हमारा 6 mm से ये कम हो या तो 6 mm के बराबर हो, तभी हमारे क्या दिखेगा, हमें कैपिलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हमारा कैपिलरी एक्शन में देखेंगे आप, जो कि हमारा कॉन्वेक्स बन रहा है, तो हमारे कुछ ये एंगल भी बनाएगा, यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पे दोनों साइड, आप देखेंगे तो सेम इसी तरह आप देखेंगे इसमें, क्या इसमें भी हमारे कुछ एंगल ये बनाएगा इस तरह से नीचे की ओर, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आप, ठीक है, ऐसे। इसी तरह इसमें देखेंगे आप कि हमारी जो कि हमारा लिक्विड जो ऊपर चढ़ रहा है कैपिलरी राइस में, जो हमारा लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ रहा है उसकी कुछ हाइट भी होगी, तो साइड को मान लेते हैं h, ठीक है। जनरली उस साइड को मान लेते हैं h, मान लेते हैं यहाँ पे, और जो हमारा डाउन हो रहा है इसकी भी हम डाउन वाली हाइट को मान लेते हैं h, ठीक है। अब इस पे हमारा कैपिलरी राइस का और कैपिलरी डिप्रेशन का, जो कि हमारे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, वो किस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं वो भी हम देख लेते हैं, और बाकी हम रफ कर देते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में, इसके फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। जैसा कि अभी हमने इसका बताया कि जो हमारे ये यहाँ तक चढ़ा है इसको हम मान लेते हैं h, जितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर गया है, और हमारा जो वाटर की डेंसिटी होगी इसको हम क्या मान लेते हैं, रो मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये हमें किसकी वजह से लग रहा है, सिग्मा, यानी सरफेस टेंशन की वजह से हमारा एंगल बन रहा है, ठीक। तो अब हम क्या देखते हैं कि इस पे जो हमारा फोर्स लगेगा, कुछ फोर्सेस भी अप्लाई होंगे इस पर। वो फोर्सेस कौन कौन से होंगे, पहला तो इसका होगा जो हमारा लिक्विड जो ऊपर गया इसमें कुछ फोर्स लगेगा नीचे की ओर लगेगा, जो कि इसका सेल्फ वेट होगा, ठीक है। क्या होगा, सेल्फ वेट होगा इसका, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, m into g, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी इंटू जी, सभी जानते हैं। तो ये द्रव्यमान इक्वल टू कितना होता है, मास इक्वल टू हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसको कि रो इंटू जब वी होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है और हाइट इंटू जी, ठीक है। तो जो हमारा एरिया होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, π/4 d स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। ये इसका क्या है, हमारा सेल्फ वेट। अब हमारा एक और फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा होगा ऊपर की ओर, जो कि हमारा टेंसाइल फोर्स होगा। अब जो हमारा इसका इंक्लाइन पे जो फोर्स हमारा लग रहा है, जो कि हमारा एंगल बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा इसका। सेम इसी तरह हमारे ऊपर की ओर कुछ लग रहा होगा इधर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू सरकमफ्रेंस इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू सरकमफ्रेंस इंटू कॉस थीटा। तो ऊपर की जो हमारा टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है ये कितना है, हमारा ऊपर की ओर जो हमारा टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है वो कितना है, हमारा सिग्मा इंटू इसका सरकमफ्रेंस, हमारे सरकमफ्रेंस इसका कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी इंटू क्या हमारा कॉस थीटा, क्या हमारा टेंसाइल फोर्स इसका सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब अगर हम इक्विलिब्रियम में ले लें, अगर इसको हम इक्विलिब्रियम में ले लें, एट इक्विलिब्रियम में ले लें, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, जो कि हमारा ऊपर लगने वाले फोर्स है और जो कि हमारे नीचे लगने वाले फोर्स में क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारी में क्या हो जाएगा, वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स, ये हो जाएगा। अब हमने वेट कितना निकाला था, तो रो इंटू π/4 d स्क्वायर इंटू एच इंटू जी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स हमारा कितना है, सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब अगर हम एच के टर्म में निकालें, हाइट के टर्म में निकालें, तो हमारा कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इंटू कॉस थीटा अपॉन रो इंटू π/4 d स्क्वायर इंटू ए इंटू जी, ये हो जाएगा हमारा। तो क्या होगा हमारा, पाई से पाई कैंसिल, एक डी से एक डी गया, और जो फाइनली हमारे इसका आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो डी जी, ठीक है। ये इसका हमारा फॉर्मूला आ गया हाइट का। अब अगर आपको कहीं भी जो हमारा कैपिलरी राइज हो रहा है इसमें अगर हमारा वाटर दिया होगा, तो वाटर का जो हमारे थीटा की जो वैल्यू होती है, इसको हम कितना मान लेते हैं, थीटा की वैल्यू को हम मान लेते हैं कि मैं 0 डिग्री से, ठीक है। तब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू, क्योंकि हमारे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला बनेगा, फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन रो डी जी, ये हमारे इसका क्या हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कैपिलरी राइज की डेरिवेशन, ठीक है। अब हम इसी तरह देख लेते हैं कैपिलरी डिप्रेशन की डेफिनेशन, यानी कैपिलरी फॉल की जो डेरिवेशन वो क्या होगी, इसको रफ कर देते हैं पूरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना के रखा है कैपिलरी फॉल का, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कैपिलरी डिप्रेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हमने ये हमारे कंटेनर में क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी भरा हुआ है, Hg भरा हुआ है, तो अगर उसमें हम कोई ट्यूब डालते हैं पतली 6 mm की ट्यूब डालते हैं, 6 mm डायमीटर की, तो ये हमारा होगा फॉल हो जाएगा, देखेंगे आप, ठीक है। तो ये हमारा कैसा होता है, कॉन्केव आकार का होता है, यानी सैड स्माइली का होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉल हुआ, तो इसकी हम मान लेते हैं हाइट क्या है, h मान लेते हैं ठीक है। जो ट्यूब का डायमीटर है d, और जो कि हमारा इसका मैटर है उसका हमारी डेंसिटी कितनी है, तो रो, ठीक है। तो इस पर भी हमारे कुछ फोर्सेस होंगे जो अप्लाई हो रहे होंगे ट्यूब के ऊपर, कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे। तो पहला जो फोर्स इसका अप्लाई हो रहा होगा
ऊपर की ओर अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि ये हमारे नीचे फॉल हो रहा है। तो हमारा नीचे ये हमारा कर्व शेप में, कॉन्केव शेप में, सैड स्माइली के शेप में, ठीक है। तो इसमें हमारे ऊपर की ओर इसको पुश करने के लिए एक फोर्स लग रहा होगा, पी, एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर, पी लग रहा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू एरिया के, ठीक है। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो रो जी एच इंटू हमारा एरिया। एरिया हमारा कितना हो जाएगा, ट्यूब का एरिया कितना हो जाएगा, तो हमारा π/4d², ठीक है। ये हमारा हो गया पहला जो कि फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है ट्यूब पे, ठीक है। दूसरा जो प्रेशर होगा वो हमारा, दूसरा जो फोर्स होगा वो क्या अप्लाई होगा, टेंसाइल फोर्स, जो कि हमने अभी पहले वाली कैपिलरी राइस में देखा था। टेंसाइल फोर्स कितना था हमारा, टेंसाइल फोर्स कितना था हमारा, सिग्मा यानी सरफेस टेंशन इनटू सरकमफरेंस, नीचे लिख देते हैं इसको, ठीक है। क्या था हमारा, सिग्मा इनटू सरकमफरेंस इंटू कॉस थीटा, ये था हमारा। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू सरकमफ्रेंस पाई इंटू डी इंटू कॉस थीटा। सेम कंडीशन में अप्लाई करेंगे इसमें भी, अगर हम इक्विलिब्रियम में लेंगे, एट इक्विलिब्रियम में लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है किसके इक्वल हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स का इक्वल हो जाएगा। तो हम दोनों के इक्वल लिख लेते हैं, रो इंटू जी इंटू एच इंटू π/4 इंटू d², ठीक है, इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इंटू कॉस थीटा के। अब अगर हम h के टर्म में इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, h इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, रो जी π/4 d², ये हो जाएगा। अब क्या होगा हमारा, एक डी पाई से पाई गया, तो फाइनल हमारा बचा, क्या बच रहा है, सिग्मा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, ये बच रहा फाइनल फॉर्मूला। अब एक याद रखने की जो बात है आपको, अगर आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल पूछता है और आपको इसका जो एंगल है, जो एंगल बन रहा है इसका थीटा, वो अगर ना दिया हो तो मर्क्यूरी, अगर याद रखिएगा कैपिलरी डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कैपिलरी राइस की बात नहीं कर रहा हूँ। कैपिलरी डिप्रेशन में अगर हम आपको एंगल ना दिया होगा मर्क्यूरी का, तो आपको याद रखना है जो मर्क्यूरी का एंगल होता है, मर्क्यूरी एचडी का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 128 डिग्री। याद रखिएगा इसको, अगर आपको नहीं दिया होगा तो आपको याद रखना है, आपको 128 डिग्री रखना है और आपको अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मर्क्यूरी का एंगल कितना होता है, 128 डिग्री, ठीक है। अगर मैंने आपको ये सारा बता दिया, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला किसका आ गया, कैपिलरी फॉल का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैविटेशन के बारे में, जो कि हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक होगा, और वहाँ से हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी और हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जल्दी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आपको इसमें टॉपिक में अगर कोई भी डाउट आपको रह गया या कुछ पूछना हो आपको, या अगला टॉपिक में कौन सा स्टार्ट करूं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि हम नया टॉपिक कौन सा आपको पढ़ाएं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।